इस वीडियो में मैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जो भविष्य की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, हमारा भौतिक तथा जैविक संसार जहाँ कोई रहता है उसे कहते हैं। क्या पर्यावरण कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, या जलमंडल कहते हैं, या कोई नहीं? तो भौतिक तथा जैविक संसार जहाँ पर कोई रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला वाला, क्या? ए, पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत ही सब लोग निवास करते हैं। चलिए आगे हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और प्रश्न नंबर दूसरा है हम लोगों का, वह कौन सी जरूरी कारक है जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पर्यावरण उत्पन्न करता है? प्रश्न दूसरा पूछ रहा है कि वह जरूरी कारक क्या है जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पर्यावरण जल उत्पन्न करता है? क्या वायुमंडल का प्रभाव है, मानवीय क्रियाओं का प्रभाव है, ओजोन परत का प्रभाव है, या उपरोक्त में से सभी हैं? तो इसका जो सही जवाब आपको बताना है दोस्तों कि जो भिन्न पर्यावरण उत्पन्न करता है उसे क्या बोला जाता है? तो मानवीय क्रियाओं के प्रभाव के कारण भिन्न भिन्न प्रभाव उत्पन्न होते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ देखते हैं। और तीसरा प्रश्न है हमारा, 50 से 60 किलोमीटर तक वायुमंडल में उपस्थित गैस है। क्या ऑक्सीजन है, ओजोन है, हाइड्रोजन है, या नाइट्रोजन है? आपको बताना है कि जो वायुमंडल जो 5 भागों में है, क्षोभ मंडल, ताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल या वायुमंडल है, उसमें से जो 50 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर है उपस्थित कौन सी गैस है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। क्या? ओजोन गैस पाया जाता है। ओजोन गैस हमें किससे? तो पराबैंगनी किरणों से बचाता है, जिससे हमारी त्वचा सुरक्षित रहती है। चलिए प्रश्न नंबर 4 हम देखते हैं। और प्रश्न नंबर 4 है, पृथ्वी की अनुमानित आयु है। क्या 5 करोड़ वर्ष पूर्व है, 4 करोड़ वर्ष से पुरानी है, या 6 करोड़ वर्ष, या 7 करोड़ वर्ष? तो पृथ्वी की जो अनुमानित आयु है उसकी लगभग जो आयु है वो लगभग है कितना? 5 करोड़ दोस्तों। कितना है? तो 5 करोड़ वर्ष पूर्व पुरानी हमारी पृथ्वी मानी जाती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और हम मुख्य कारक का नाम जो प्रदूषण उत्पन्न करता है उसे क्या बोलते हैं? क्या समुद्री जीव बोलते हैं, जानवर बोलते हैं, मनुष्य बोलते हैं, या नाइट्रोजन बोलते हैं? चलिए दोस्तों, फटाफट से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न पूछ रहा है कि मुख्य कारक का नाम जो प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या? मनुष्य सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, जैव अनिम्नीकरण पदार्थ का नाम है। क्या पॉलीथीन है, रेडियोधर्मी कचरा है, प्लास्टिक है, या उपयुक्त सभी है? तो जो जैव अनिम्नीकरण है उसको रेडियोधर्मी कचरा बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या आएगा? तो रेडियोधर्मी कचरा जो होती है, क्या उसको क्या बोलते हैं? तो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ बोला जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 7 है, ओजोन परत के ऊपर आयन की परत है जो छोड़ती है। क्या एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, या रेडियो किरणें? तो आपको बताना है जो आयन की परत होती है वो कौन सी तरंग छोड़ती है। तो इसमें से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर क्या? सी वाला सही हो जाएगा। क्या? रेडियो तरंगे छोड़ती हैं। कौन सी तरंगे? तो रेडियो तरंगे। इसी आयन की वजह से, इसी मंडल की वजह से हम लोगों के मोबाइल का संचालन होता है। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हवा तथा पानी का प्रदूषण होता है। क्या रेडियोधर्मी क्षय के कारण, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ के कारण, रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो जो हवा पानी का प्रदूषण होता है उसका जो मुख्य कारण होता है वो औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ हैं। यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ की वजह से हमारा हवा और पानी प्रदूषित हो रहा है। चलिए दोस्तों, बताना आपको, मनुष्य है एक, क्या वो सर्वाहारी है, मांसाहारी है, या शाकाहारी है? तो मनुष्य क्या है? वो मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर क्या? पहला वाला सही हो जाएगा। क्या? सर्वाहारी कहलाएगा। चलिए 10 है प्रश्न हमारा, जंगलों की पूर्ति का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। क्या सिल्वीकल्चर, जंगलों की कटाई, जंगलों की पूर्ति, या कोई नहीं? तो जंगलों की जो पूर्ति है उसके लिए सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है वो सिल्वीकल्चर है। क्या है? तो सिल्वीकल्चर कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में अजैविक पर्यावरण के 2 घटक हैं। क्या ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, पानी तथा नाइट्रोजन, हवा तथा पानी?
या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इन चारों में से अजैविक पर्यावरण के 2 घटक कौन से हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हवा तथा पानी को अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत रखा जाता है। पर्यावरण को 2 भागों में बांटा गया है। किसमें किसमें? एक जैविक तो एक अजैविक। ठीक, जैविक के अंतर्गत जिसमें जीव पाए जाते हैं और इसमें क्या है, जो निर्जीव होते हैं। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, वह अपशिष्ट पदार्थ जो पृथ्वी में रहता है और तथा जिसका उपयोग नहीं हो सकता है। प्रश्न 12 क्या पूछ रहा है, फिर से एक बार देख लीजिए। वह अपशिष्ट पदार्थ जो पृथ्वी में रहता है तथा जिसका उपयोग नहीं हो सकता है। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ, दूसरा भी ऑप्शन वही दे दिया है, जैव आवर्धन या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए और बी, दोनों मान लेते हैं क्योंकि दोनों ऑप्शन एक ही है। तो जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ बोला जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं दोस्तों, और तेजी के साथ इस प्रश्न का जवाब दीजिए। वनों की कटाई का कारण होते हैं। क्या भूमि का कटाव है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है, भू संरक्षण है या प्रदूषण है। तो वनों की कटाई के कारण क्या होता है आपको बताना है दोस्तों। तो इसके बाद क्या होता है, तो भूमि का भी कटाव होने लगता है, यानी कि वनों की कटाई के बाद भूमि का भी विसराव होने लगता है। चलिए प्रश्न नंबर 14 हम लोग देखते हैं। सूर्य से आने वाले प्रकाश की पराबैंगनी किरणें को निम्नलिखित में से किसके द्वारा रोका जाता है। क्या ऑक्सीजन के द्वारा, जलवाष्प के द्वारा, वाटर गैस के द्वारा या ओजोन के द्वारा। तो आपको बताना जो पराबैंगनी किरणें सूर्य से आती हैं उसको किसके द्वारा रोका जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या ओजोन के द्वारा रोका जाता है। ओजोन गैस जो समताप मंडल में पाया जाता है, ये हमारे पराबैंगनी किरणें से बचाता है हमें, जिससे हमें त्वचा रोग होने से सुरक्षित करता है। वही ओजोन की बात की जाए तो O3 इसका फार्मूला है। चलिए प्रश्न है, आम कीड़े मार दवाई कौन सी है। क्या DDT तथा BHC है, नीला थोथा, पोटेशियम नाइट्रेट। तो आपको बताना है 15वें का जो सही जवाब होगा क्या होगा। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है DDT तथा BHC सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 15 ही प्रश्न देखते हैं। तो कैसा लगा यह पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र का सवाल। इसके बाद हम लोग फिर इसके अगले पार्ट को लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।